बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार हुआ था। तो आप अगर एक बार इसको खाओगे ना तो बार बार बनाओगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम करते हैं अपनी रेसिपी को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास हैं गाजरें, ये हमने 2 kg ले ली हैं। एक बात का ख्याल रखना है, हमने गाजरें जो लेनी है वो रेड कलर की होनी चाहिए, ऑरेंज कलर की नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको क्रश कर लिया है। क्रश भी हमने इसको ब्रीक ब्रीक नहीं करना, मोटा मोटा क्रश करना है। तो ये हमने क्रश करके रख लिए हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे, उसमें शामिल कर लेंगे अपनी गाजरों को। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी गाजरों की भुनाई करनी है और चम्मच को चलाते रहना है। इतना चलाना है कि हमारे हाथों में दर्द होने शुरू हो जाए, हमारे बाजू में खलियां पड़ जाए। हमने तब तक अपने इस चम्मच को हिलाते रहना है, ठीक है। चम्मच हमारा रुकना नहीं चाहिए, इसी तरह हिलाते जाएंगे और इसकी भुनाई अच्छे से करनी है इसकी भुनाई। तो इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है, थोड़ी सी हमने वैसे कर लिया। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है 2 चम्मच भर भर के ना देसी घी हमने इसमें शामिल कर देना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आपके घर में जो भी दूसरा घी भरा हो, डाल्डा घी भरा हो, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है, आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। घी के साथ हम अब इसकी भुनाई कर लेंगे, हिलाते जाएंगे इसको, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने। जब तक हमारी गाजरों का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए तब तक हमने इनको भूनना है। तो इस दौरान हमने इसमें शामिल कर देनी है 4 अदद इलायची, मोटी मोटी होनी चाहिए। अगर आपके पास इलायची नहीं है तो इसी को इलायची को पीस के आप उसका पाउडर बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसके बाद हमने इसमें 1 कप के करीब चीनी शामिल कर दी है। अब फिर हम इसकी बुनाई करेंगे, इसको हिलाते जाएंगे। बस आपने इसको हिलाने पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ताकि एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा ना ये गाजरें जो होती हैं वो नीचे लग जाती हैं और ब्लैक हो जाती हैं। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। चम्मच को अच्छे से हिलाते रहना है और यहाँ से हिलना नहीं है आपने, ठीक है। हाँ जी। तो इसके बाद हमने इसमें ये जो बादाम होते हैं इनको क्रश करके थोड़ा सा पाउडर बना लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच के करीब हमने शामिल किया और अब हमने 1 चम्मच और इसमें देसी घी शामिल करके इसकी बुनाई करनी है। ये हमने लास्ट पे इसलिए डाला है क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छी खुशबू देगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया देसी घी। तो मैं फिर बता देती हूँ आपको, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखें जी, हमारा ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर दिया बादामों के हमने छिलके रिमूव कर लिए थे। इसको गर्म पानी में बॉईल करेंगे और इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हिलाते जाएंगे। अब इसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें अब हमने जो खोया डालना है वो हमने नीचे से आग को बंद करके डालना है। तो इसकी आग तब चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हम आग पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसमें खोया शामिल कर दिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून भर के आप इसमें खोया शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ था। आप कहेंगे कोई चीज़ हमें सिखा दी है, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। आप लाजमी ट्राई करें और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे लाजमी इसका फ़ीडबैक दें। मैं आपकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। तो चलें जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। एक बात तो हम भूल ही गए, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।